भारत के करीब 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई आदमी और ना ही सरकार। जहां एक और गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी ओर भारत के मंदिरों का खजाना तेजी से बढ़ रहा है। पीटीआई की माने तो पिछले कुछ सालों में देश के बड़े मंदिरों में लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि जमा है और दिन प्रतिदिन इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ईश्वर हर जगह है, तो मेरे घर में भी है, इसलिए मैं घर में ही मान लेता हूँ कि ईश्वर घर में है। अब मेरा अपना पर्सनल विचार है, मैं तो जब जाता ही नहीं तो चढ़ाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मंदिर का जो चढ़ावा है वो मेरे समझ से वो धन ब्लॉक हो जाता है। ये तो वही चढ़ाएगा ना जिसपे पैसा बेशुमार आ रहा, करोड़ों आएगा, लाखों जब भी चढ़ाएगा। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो वो समय भी तो दान में ही आएगा। आप कीमती वक्त दे रहे हैं, केवल रुपया दान कर देने से ही दान नहीं होगा और उस दानी भी नहीं बन सकते। और दान में बहुत सारे लोगों ने शरीर के अंगों का भी दान किया है। हाँ, रक्त दान करते हैं, तो सबसे बड़ा दान तो है कि आप रक्त दान करके किसी की जीवन बचा रहे हैं। कम से कम दिन में नहीं तो 400-500 आते हैं, तो डेली मंगल शनिवार दिनों ज़्यादा हो जाते हैं। 6,000 ऊपर आती है कम से कम। हमारे पास माला, नारियल, धूप, अगरबत्ती, चुनरी प्राइज है 8 रुपए से लेके 500 रुपए तक है। मंदिरों के जो दान दिया जाता है उसे अच्छे कामों में, सोसाइटी के कामों में लगाना चाहिए, इससे हमारे देश का विकास होगा। जहाँ अरबों खरबों की संपदा है, अगर भारत सरकार कोई रिजोल्यूशन इस तरह पास करके, कोई कानून बना के उस धन को निकाल के राष्ट्रीय हित में कहीं इन्वेस्ट करे तो शायद ज़्यादा फायदा होगा। इस पैसे को सरकारी संस्थाओं द्वारा गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे उन्हें आर्थिक मदद तो मिलेगी ही, साथ ही गरीबी रेखा में कमी होगी।